नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए आज 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, एस्टेट, यूपी पुलिस, इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का आयोजन 14 से 17 मार्च तक किया जाएगा? तो 14 से 17 मार्च तक कहाँ पर होना है? हैदराबाद में। क्या होना है? ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का आयोजन होगा। कब से कब तक? 14 से 17 मार्च के बीच में। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो समझौता किया बैंक इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? बैंक इंडोनेशिया के साथ। किस लिए? स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। कौन किए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन कर रहा है? तो सी डिफेंडर 2024 का आयोजन कर रहा है यूएसए के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया? महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में भारत के सबसे तेज स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर का शुभारंभ किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में? तो सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। क्या क्या कर्नाटक राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर का शुभारंभ किया। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा के जल के स्थानीय जल प्रबंधन के अनुकूल करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 का कौन सा संस्करण शुरुआत किया? तो ये 2024 का जो संस्करण है वो 5वां संस्करण है। क्या संस्करण? 5वां। किसका? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने असम के जोरहाट में यहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलर का अनावरण किया? किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया? असम में किया। असम के यहोम सेनापति जो थे उसका लचित बोरफुकन के सेनापति का नाम है लचित बोरफुकन। उसकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलर के नाम से इस प्रतिमा को जाना जाएगा, उसका अनावरण किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया? तो सबसे ऊंची 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का डबल लेन सुरंग कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो सही आंसर है इसका डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में खाली जगह ने इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की जीवंत संस्कृति अल शिप पार्क को दिखाया गया। तो अल शिप पार्क को खाने वाले इंडिया बाय द क्रीक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ये नंबर, दुबई में। कहाँ पर? दुबई। निम्नलिखित में किस राज्य में सेना के तीनों अंग का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जो कि 12 मार्च आज आयोजित किया जाएगा? भारत शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाना है? तो सही आंसर है ये नंबर, राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। किसका आयोजन? भारत शक्ति। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वरिष्ठ पुरुष टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ये नंबर, मुंबई में। हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा ने एक भव्य कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। वे किस देश के रहने वाले? तो देखिए मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। वो किस देश के रहने वाले? तो सही आंसर है डी नंबर, चेक गणराज्य के।
वो कहाँ के रहने वाले हैं? चेक गणराज्य के। भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं को संचालन करने के लिए उत्तरदायी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है? तो सही आंसर है बी नंबर, अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 22 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न, वर्तमान में कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है इसका सी नंबर, 116 देश। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।